हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आज आपको आलू में जो लेट ब्लाइट रोग आता है, पछेती झुलसा आता है, उसके बारे में बताऊंगा। ये जो लेट ब्लाइट है वो फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस एक फंगस है जिसकी खोज एंटोन डी बेरी ने की थी, जो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है। ये जो फंगस आता है हमारा ओमाइसीट्स में आता है, अर्थात इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ऑर्डर इसका प्रिनोस्पोरलेस है, फैमिली पिथियेसी है। अगर हम इसकी हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड की बात करें तो ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एपिडेमिक के रूप में यूरोप में 1845 में सबसे पहले नोटिस किया था। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में नीलगिरी हिल है जहाँ पे ये रिपोर्ट किया सबसे पहले। उसके बाद नीलगिरी से दार्जिलिंग में किया 1883 में। 1883 के बाद इसे वेस्ट बंगाल में नोटिस किया। इसके बाद इसे भागलपुर जो बिहार में 1913 में रिपोर्ट किया। फिर धीरे धीरे ये जो नॉर्थ इंडिया है 1950 तक पूरे में फैल गया। अब इसके हम लक्षण की बात करेंगे। जो सिम्टम्स है इसका पौधे की जो ऊपर की पत्तियों पे दिखाई देता है। सबसे पहले स्मॉल ब्राउन पैच बनते हैं, धब्बे बनते हैं। ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। सीरियस कंडीशन में जो सिम्टम्स हमारे फैलने लगते हैं क्विकली, और जो यदि मौसम ड्राई होता है तो उसमें स्मॉल ब्राउन स्पॉट बने। यदि मौसम हमारा वार्म हुआ, गर्म हुआ, तो इन धब्बों का रंग जो है ब्लैक कलर के बनने लगते हैं। सीवियर केस में इसमें जो पछेता झुलसा है, हमारा जो आलू है वो ट्यूबर होता है, उस पर भी इन्फेक्ट करते हैं। उस पर स्लाइट लिसन किन टाइप के लीजन रस्टी ब्राउन दिखाई देते हैं ट्यूबर पे। इसकी अगर हम पैथोजन की बात करेंगे तो इसका जो माइशीलियम है वो एसेप्टेट होता है, इसमें सेप्टा नहीं पाया जाता। ब्रांचेड होता है, हुस्टोरिया होता है ग्लोबुलर टाइप का। स्पोरेंजिया जो प्रोड्यूस करती है लेमन शेप का स्पोरेंजिया। ये लेमन शेप जैसे नींबू होता है, उसका छोटा सा एक ऊपर का एक पोर्शन होता है। स्पोरेंजिया जो लेमन शेप का प्रोड्यूस करती है, इसके ऊपर छोटा सा एक पोर्शन होता है, इसे हम पीपीला के बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेट के हिसाब का। जो स्पोरेंजिया हमारा जूस पोर प्रोड्यूस करते हैं, जूस पोर हमारा बाइफ्लैजिलेट होता है, इस तरह का होता है हमारा जूस पोर। ये टेंसिल टाइप का बोलते हैं, टेंसिल टाइप फ्लेजिला इसे बोलते हैं, विप्लेस फ्लेजिला। इसके बाद जो जूस पोर हमारे जर्मिनेट होते हैं और में इन्फेक्ट करते हैं। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो ओगोनियम द्वारा होता है। जो इसकी फेवरेबल कंडीशन है जैसे ये रोग फैलता है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% होती है, 90% से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें, जो स्पोरेंजिया हमारा प्रोड्यूस होता है वो 18 से 21 टेम्परेचर पर होता है। जो हमारा जर्ब ट्यूब बनती है फंगस की वो 12 सेल्सियस में बनती है। जूस पोर की जो जर्मिनेट होते हैं वो 3 से 22 टेम्परेचर पे जर्मिनेट होते रहते हैं, अंकुरित होते रहते हैं। डिजीज इंसिडेंस ये वेदर पे डिपेंड करता है। ये डिजीज जो फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस है ये सीड बोर्न डिजीज है। इसकी अगर हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे, जो हमारा स्पोरेंजिया होता है वो पत्ते पे लैंडिंग करता है, धीरे धीरे जर्मिनेट होता है। जो पौधे की जो लीफ वगैरह होती है उसकी जो सेल वॉल होते हैं उसमें एंट्री करता है। धीरे धीरे फिर वो प्रोड्यूस होता है तो ट्यूबर्स को इन्फेक्ट कर देता है। फिर जैसे सीडलिंग बनता है तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे लाइफ साइकिल इसकी बनने लगती है। ये सिंपल लाइफ साइकिल है बीयूजी लेवल की। इस डिजीज़ की हम रोकथाम की बात करेंगे। जब हम सोविंग करते हैं तो ट्यूबर हमारे हेल्दी होने चाहिए, सीड सर्टिफाइड होना चाहिए। स्प्रेइंग की बात करें तो बोर्डेक्स मिक्सचर इसके लिए यूज करते हैं।
मेटल एक्जिल वगैरह यूज़ करते हैं। ब्लेटॉक्स 50 भी यूज़ करते हैं इसमें हम। जो स्टोरेज का जो टेम्परेचर होता है वो 3.5 से 4 होता है। कुछ रेजिस्टेंस वैरायटी है जैसे कुफरी नवीन है, कुफरी अलंकार है, कुफरी जीवन है, काशी है, मोती है, यह रेजिस्टेंस वैरायटी है। रेडोमिल से हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और बैलेंस फर्टिलाइज़र जो है बैलेंस में यूज़ करें।